हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर इंटीग्रल के। ठीक है, तो फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बेसिकली आया है फोरियर सीरीज से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसके फार्मूला डिस्कस करके हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फोरियर इंटीग्रल। क्लियर? अब फोरियर इंटीग्रल होता क्या है? फोरियर इंटीग्रल एक्चुअली फोरियर इंटीग्रल थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में? 1/पाई 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स टी टी इंटू टी लेमडा। हम किसी भी फंक्शंस को, जो फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, माइनस सी टू सी, एक सी टू सी दैट इज डोमेन, इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, फाइनाइटली एक कह सकते हैं कि फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस भी हो तो भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हों, और दूसरा माइनस सी टू सी में आउटसाइड में वो पीरियोडिक, ठीक है, जिसका पीरियड 2c हो। ठीक है, तो हम उन फंक्शंस को फोरियर इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि हमारे जो भी सिलेबस में है फोरियर इंटीग्रल अगर है तो वहां पर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इंटीग्रल के आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है एक्सप्रेस द फंक्शन कोई फंक्शन को हमें एक्सप्रेस करना है और वो फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1 दिया है जब मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में हो, 0 जब मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, और किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना? एज ए फोरियर इंटीग्रल। सेकेंड थिंग, और क्या फाइंड करना है? हेंस इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? एक इंटीग्रल है जिसकी लिमिट्स है इंटीग्रल की 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा इंटू कॉस लेमडा एक्स डिवाइड बाई लेमडा डी लेमडा। ठीक है, हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले एक्सप्रेस करना है इस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के ट्रांसफॉर्म में, फोरियर इंटीग्रल के रूप में। दूसरा, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस इंटीग्रल, अगर इस टाइप्स का कोई इंटीग्रल आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फोरियर, अभी आपने फोरियर रिप्रेजेंटेशन देखा है, किसी फंक्शन को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो वही फार्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, फार्मूला लिख देना है। ये आपने फार्मूला लिखा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जैसे अगर हम लोग कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी जो लिमिट है, जो टी वाली जो लिमिट है, वो कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में। तो हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन को अगर हमें फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट में फंक्शन को लिख लें, इस तरह लाइन बना के। तो पहले देखेंगे
मॉड एक्स लेस देन वन मतलब माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में, तो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वन दी हुई है। मतलब कहने का मतलब है मॉड एक्स अगर लेस देन वन है यानी माइनस वन और वन के बीच में, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक्स होगी। अदरवाइज यानी ग्रेटर देन वन, यानी अदरवाइज का मतलब जीरो जीरो, मतलब इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू वन है, अदरवाइज जीरो। क्लियर। तो हम अब देखो इसमें क्या है, इतने फंक्शन को अब ये एफ एक्स दिया है तो हम उसको एफ टी के रूप में ही लिखेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स दिया लेकिन हम फंक्शन को लिख रहे हैं, लेकिन एफ टी के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई पाई माइन जीरो टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने फंक्शन को लिखा है एक लाइन के फॉर्म में, उसको उस तरीके से इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। तो यानी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, और कॉस लेमडा टी माइनस एक्स टी टी प्लस माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, वन इंटू कॉस लेमडा वन माइनस एक्स डी टी, और प्लस एक लाइन और बची हुई है, वो क्या है, माइनस वन, सॉरी वन से इनफाइनाइट जीरो इंटू कॉस टी माइनस एक्स डी टी, और ब्रैकेट बंद, हमारा क्या है, डी लेमडा आ गया। तो हमने क्या किया, फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा है। अब हम इसकी फंक्शन, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन टू वन, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज हमारा फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो यानी ये वैल्यू जीरो हो गई और ये भी वैल्यू आपकी जीरो हो गई, तो बचा क्या, ये वाली वैल्यू आपको बची है। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस कॉस लेमडा वन माइनस एक्स डी टी, और ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट था डी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वन बाई पाई जीरो टू इनफाइनाइट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर डी टी माइनस एक्स को या पूरे डी टी माइनस एक्स को अगर हम लोग जैसे कोई भी फंक्शन है या लेमडा इंटू टी माइनस एक्स को भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो डी वी है, तो यानी वो आ जाएगा डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बराबर आ जाएगा डी वी अपान लेमडा। और हम इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस लेमडा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगी साइन, साइन और नीचे वी वी, वी वो आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन लेमडा वन माइनस एक्स और डिवाइड बाई लेमडा। अब इसकी लिमिट दी हुई है, वो लिमिट माइनस वन से वन है, इसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे, जो हम लोग लिमिट्स हैं उनकी वैल्यू को रखेंगे। तो वन बाई पाई जीरो टू इनफाइनाइट, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी साइन लेमडा वन माइनस एक्स डिवाइड बाई लेमडा माइनस माइनस साइन लेमडा, साइन लेमडा माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई लेमडा डी लेमडा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, वन बाई पाई जीरो टू इनफाइनाइट साइन लेमडा वन माइनस एक्स डिवाइड बाई लेमडा माइनस। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। तो अगर हम एक डायरेक्ट स्टेप करें तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ वन प्लस यहाँ पे थीटा माइनस आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। तो साइन लेमडा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा। अब एक बात याद रखिए, अब ये जो लेमडा रखा हुआ ये एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरा जो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो लेमडा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन लेमडा वन माइनस एक्स प्लस साइन लेमडा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा
डी लेमडा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इस अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखेंगे। तो 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन, अब 2 साइन है तो यानी 2 साइन, सी की वैल्यू क्या है, लेमडा 1 माइनस एक्स, और प्लस लेमडा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस लेमडा 1 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी लेमडा, और डिवाइडेड बाई पूरे का लेमडा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहीं पे डायरेक्टली अगर हम देखें तो इधर आ जाएगा लेमडा और आ जाएगा माइनस लेमडा एक्स, इधर आ जाएगा लेमडा, इधर आ जाएगा लेमडा प्लस एक्स। तो आप देखेंगे लेमडा प्लस एक्स इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, तो वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पूरी जो वैल्यू आ जाएगी, इधर ही लिख देते हैं, जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। अगर ध्यान दें तो इसमें जो वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू आ जाएगी साइन लेमडा आ जाएगी। ठीक है, 2 लेमडा एक्स और 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 का कोई रोल नहीं है, तो 2 को कॉमन भी ले सकते हैं बाहर। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, लेमडा जैसे कॉस है, तो कॉस ये लेमडा माइनस लेमडा एक्स, और माइनस लेमडा तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस माइनस लेमडा एक्स आ जाएगा, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो यानी कॉस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा डी लेमडा। मतलब हमने जब फंक्शन को सॉल्व किया तो जो फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं किसके रूप में, इस रूप में। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा इंटू कॉस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा डी लेमडा। क्लियर, ये तो फंक्शन, ये तो हमने उस फंक्शन को, मतलब जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन को मैंने एक फूरियर इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था हमको ये चीज फाइंड करनी थी, ये क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये बताओ कि क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ये गिवन है, तो हम ये वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी बात है पाई/2 को हम इधर लेके चले जाएंगे, मतलब 2/पाई है तो इधर जाएगा तो पाई/2 हो जाएगा, और उधर हम फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे, यानी 1 जो है वो मॉड एक्स से जब 1 से छोटा है तब होगा, 0 कब होगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तब होगा। तो ये पूरी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो ये आ गई। क्लियर, अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में पाई/2, तो पाई/2 0 से 0 हो जाएगा, तो ये आ गया पाई/2 और ये आ गया 0, तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 0 टू पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा डी लेमडा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे होंगे वैल्यू हमारी ये निकल गई, यही वैल्यू है, लेकिन इसको समझा कैसे जाए। तो अगर x की वैल्यू, मतलब इस x की जो वैल्यू है, जो x यहाँ पर दिया है, उसकी वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में होगी तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो पाई/2 होगी। अगर इसकी वैल्यू -1 से छोटी 1 से बड़ी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।